राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं भूमिका अपने चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है संस्कार। मुझे थोड़ा सा शेर व शायरी का भी शौक़ है अभी तक, लेकिन मैंने केवल भजन लिखे हैं और ये मेरा पहला प्रयास है। मैंने एक कविता लिखी है और टॉपिक है मेरा संस्कार। संस्कार जो हमें अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं, अपने आसपास के परिवेश से, अपने रिलेटिव्स से, स्कूल कॉलेज सभी में, स्पेशली परिवार से ही, माता पिता से ही कुछ चीज़ें जेनेटिक ट्रांसफ़र होती हैं और कुछ चीज़ें हम लोग खुद अपने जीवन से, अपने अनुभवों से या दूसरों के अनुभवों से सीखते हैं। तो माता पिता द्वारा दिए गए जो संस्कार होते हैं वो आजीवन इंसान के काम आते हैं। कहते हैं कि माता पिता अपने बच्चों को धन संपत्ति प्रॉपर्टी दे या ना दे, चल जाएगा, लेकिन अगर उन्होंने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए तो फिर वो बच्चा ज़िंदगी भर अपने माता पिता को रुलाता ही है। तो संस्कार भारतीय संस्कृति में, हमारी हिंदू सनातन संस्कृति में, भारतवर्ष में संस्कृति की, संस्कारों की बहुत मान्यता है। तो इसी टॉपिक को लेकर मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है। ये मेरा पहला प्रयास है। अभी तक मैंने आप लोगों को बहुत सारे भजन सुनाए हैं, तो उम्मीद करती हूँ, और उन सभी भजनों को आपने पसंद भी किया है, तो उम्मीद करती हूँ ये कविता भी आपको पसंद आएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। संस्कार। ये संस्कार ही तो हैं, ये संस्कार ही तो हैं जो हमें चुप रहने पर मजबूर कर देते हैं। ये संस्कार ही तो हैं जो हमें चुप रहने पर मजबूर कर देते हैं। बिना किसी गलती के सब कुछ सुनने पर मजबूर कर देते हैं। ये संस्कार ही तो हैं जो हमें चुप रहने पर मजबूर कर देते हैं। दिल तो करता है निकाल दूं अपने मन की सारी भड़ास। दिल तो करता है निकाल दूं अपने मन की सारी भड़ास। कह दूं दुनिया वालों से अपने दिल के जज्बात, कह दूं दुनिया वालों से अपने दिल के जज्बात। जो करते हैं ढोंग अपनेपन का, जो करते ढोंग अपनेपन का, कर दूं उनका पर्दाफाश। जो करते ढोंग अपनेपन का, कर दूं उनका पर्दाफाश। ना बजेगी बांसुरी न रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी न रहेगा बांस। उनका असली रंग देखकर आप भी हो जाओगे हताश। उनका असली रंग देखकर आप भी हो जाओगे हताश। फिर कभी जीवन में किसी पर नहीं कर पाओगे विश्वास। फिर जीवन में कभी किसी पर नहीं कर पाओगे इतना विश्वास, और आपका विश्वास बना रहे। इसीलिए तो सब कुछ जानकर भी अनजान बने हम रहते हैं। इसीलिए तो सब कुछ जानकर भी अनजान बने हम रहते हैं। ये संस्कार ही तो हैं जो हमें चुप रहने पर मजबूर कर देते हैं। ये संस्कार ही तो हैं जो हमें चुप रहने पर मजबूर कर देते हैं। कभी चुप रह गए उम्र और पद में बड़े हैं समझकर। कभी हम चुप रह गए उम्र और पद में बड़े हैं समझकर, तो कभी चुप रह गए मान मर्यादा की ओढ़नी ओढ़कर। कभी चुप रह गए उम्र और पद में बड़े हैं समझकर, तो कभी चुप रह गए मान और मर्यादा की चुनरी ओढ़कर। कभी चुप रह गए रिश्तों में दरार न पड़े यह सोचकर। कभी चुप रह गए रिश्तों में दरार न पड़े यह सोचकर, तो कभी हम चुप रह गए वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा यह सोचकर। तो कभी हम चुप रह गए वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा यह सोचकर। लेकिन हमारी चुप्पी को आपने हमारी कमजोरी समझ लिया। लेकिन हमारी चुप्पी को आपने हमारी कमजोरी समझ लिया। पलट कर जवाब नहीं दिया तो आपने हमें बेचारी समझ लिया। पलट कर जवाब नहीं दिया तो आपने हमें बेचारी समझ लिया। चाहे तो हम भी बहुत कुछ कह सकते हैं, चाहे तो हम भी बहुत कुछ कह सकते हैं। हम जानते हैं आपकी हकीकत, फिर भी आपकी अनर्गल बातों को यूं ही सुन लेते हैं। फिर भी आपकी अनर्गल बातों को यूं ही सुन लेते हैं। पता है क्यों? फिर भी आपकी अनर्गल बातों को यूं ही सुन लेते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हम दौलत से ज़्यादा रिश्तों को महत्व देते हैं। क्योंकि हम दौलत से ज़्यादा रिश्तों को महत्व देते हैं।
इसीलिए तो चुप रहकर हंसकर सब सह लेते हैं। इसीलिए तो चुप रहकर हंसकर सब सह लेते हैं। ये संस्कार ही तो हैं जो हमें चुप रहने पर मजबूर कर देते हैं। ये संस्कार ही तो हैं जो हमें चुप रहने पर मजबूर कर देते हैं। बिना किसी गलती के सब कुछ सुनने पर मजबूर कर देते हैं। ये संस्कार ही तो हैं। थैंक यू सो मच। तो ये थे मेरे विचार संस्कार को लेकर। तो अगर आपको ये कविता, मेरे ये थॉट, विचार, मेरे ये भाव पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट से, लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं ऐसे ही और भी कविताएं अच्छे अच्छे टॉपिक को लेकर लिख सकूं। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में यह भी बता सकते हैं कि आप किस टॉपिक पर और भी कुछ सुनना चाहते हैं या कोई आइडिया आप मुझे दे सकते हैं। तो मुझे आपके कमेंट का, आपके आइडियाज़ का इंतज़ार रहेगा। अभी तक आपने मेरे वीडियोस नहीं भी देखे हैं, भजन नहीं भी सुने हैं, पर इस वीडियो पर ज़रूर आप, मेरी प्रार्थना है आप ज़रूर कमेंट कीजिए। और क्योंकि ये मेरा पहला प्रयास है और आप लोगों का साथ रहा तो आगे भी मैं इसी तरह अच्छे अच्छे टॉपिक लेकर आऊँगी और उस पर कविताएँ, शेर व शायरी, भजन इत्यादि हम आगे बढ़ाएंगे। तो आपके कमेंट के इंतज़ार में अपनी वाणी को विराम देती हूँ। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।